अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने अपना क्वेश्चन 3 इंटरपोलेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सही है, ये हमारा क्वेश्चन 4 आज से शुरू हो रहा है इसी क्लिप में। क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन जो आपने आज तक की है वो दो तरह की होती है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। सही, यानी कि ये जो आप इंटीग्रल करते हैं आए सिंगल वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा और एक प्लस का सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई प्लस का सी आता है। इस प्लस के सी आने की वजह से, कांस्टेंट आने की वजह से आपका जो इंटीग्रल का एक आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर होते हैं, सी को चेंज करते हैं आंसर डिफर करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। सही, न्यूमेरिकल में डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। फिर एक और आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, सॉरी ये इनडेफिनेट, ऊपर वाला मैं नाम थोड़ा करेक्ट कर दें, ऊपर वाला इनडेफिनेट, ये लिमिट नहीं है तो उसको इनडेफिनेट कहते हैं। सही, नीचे वाला डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। सही। अच्छा, अब ये वाला जो इंटीग्रल होता है लिमिट वाला, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका एक ही आंसर आता है, और उसमें प्लस का सी नहीं आता, कि उसकी वजह है कि लिमिट से वो जब अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो सी कैंसिल हो जाता है और एक ही आंसर आता है। इसमें लिमिट लगती है, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। एक चीज याद रखें, दुनिया में एनालिटिकल, आपने आज तक जितनी भी इंटीग्रेशन की है वो सारी एनालिटिकल, सारी एनालिटिकल इंटीग्रेशन है। एनालिटिकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी मुश्किल होती है, आपको पता भी है। और दुनिया में 60% ऐसे इंटीग्रल हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकते एनालिटिकली। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस वाले इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन बताएं आप, तो ये एनालिटिकली सॉल्व भी नहीं हो सकता, यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। दुनिया में ऐसी 60% इंटीग्रेशन है जो एनालिटिकली सॉल्व भी नहीं हो सकती। एनालिटिकली अगर आप कोई भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसमें मेथड का कोई एरर नहीं होता, तो मेथड का कोई एरर नहीं होता, यानी कि आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। अच्छा, अब क्या जो 60% इंटीग्रेशन है दुनिया की वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या हम आगे नहीं चलेंगे? हमें आगे जाना है। हम क्या करते हैं, इसका तोड़ निकालते हैं, हम इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको पता है आंसर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल मेथड जैसे जितने होते हैं, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब हम करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल मेथड लगा के, तो इसका जो आंसर होगा, फिर आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से तकरीबन सारे इंटीग्रल पॉसिबल है सॉल्व करना, सारे इंटीग्रल। लेकिन बस नुकसान क्या है, ये आपको कौन सा आंसर देंगे, गिव्स अप्रोक्सीमेट आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर उसमें यानी कि आपका मेथड का कोई ना कोई एरर हो, गिव अप्रोक्सीमेट आंसर। जो मेथड कम से कम आंसर देगा वो आपका उतना अच्छा मेथड है। तो अच्छा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सिर्फ याद रखें, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल की हो सकती है। डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा है जिसमें लिमिट होती है। सही, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स की हो सकती है, इनडेफिनेट की नहीं हो सकती। बस नुकसान क्या है, न्यूमेरिकली जब कोई भी चीज सॉल्व करते हैं, चाहे वो इंटरपोलेशन हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने जो पहले पढ़ा, चाहे वो हम रूट निकाल रहे हो, न्यूमेरिकली कोई भी चीज जब भी सॉल्व होगी, इट मीन उसमें मेथड का कोई एरर है, आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट आए, उसमें एरर हो, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो आ रहा है ना। इंटीग्रेशन में कुछ जैसे अब ये वाला इंटीग्रल है, इसका तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो एटलीस्ट आंसर तो आ रहा है ना। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसकी बड़ी फायदेमंद कि आपसे इसमें दुनिया जहाँ के आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहली चीज होगी। अच्छा, अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स की होगी, यानी कि सिर्फ लिमिट वाले इंटीग्रल। ठीक। अच्छा, एक और चीज, अब
इसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, इसमें हमने 3 मेथड पढ़े, सही, और तीनों मेथड इनडायरेक्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आइट्रेशन हो सकती है। आइट्रेशन भी इस तरह याद रखें, जिसमें रिफाइनमेंट हो सकती है। आप जो है ना एरर को कम कर सकते हैं। रिफाइनमेंट यानी कि एक दफा आपने रन किया, फिर आप आइट्रेशन और एक और दफा रन किया, ऐसा, तो आप रिफाइनमेंट इज पॉसिबल। रिफाइनमेंट पॉसिबल यानी कि सॉल्यूशन में जो एरर है वो मिनिमाइज हो सकता है। इट मींस वो आइटरेटिव मेथड है या इनडायरेक्ट। तो यहाँ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमने 3 मेथड पढ़ने हैं। तीनों मेथड के मैं नाम लिख रहा हूँ। पहला जो मेथड पढ़ना है, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन भी लूंगा, ट्रेपेजॉइडल रूल, सबसे आसान है ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकंड मेथड जो हमने पढ़ना है वो है इस ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजियम से निकला है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होती है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, उधर से निकला है। सेकंड फिर हमने पढ़ना है सिम्पसन्स। सिम्पसन्स क्या कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। 1/3 इसने क्यों लगाया, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सिम्पसन 1/3 रूल। और आखिरी वाला जो हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सिम्पसन, ये भी एक ही साइंटिस्ट ने दूसरा मेथड ही बनाया था। ऐसे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन के, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के तरीके आ रहे हैं, लेकिन हम चल देखेंगे 3/8 रूल। 3/8 1/3 क्यों आ रहा है, सब आपको बताऊँ। तो ये 3 मेथड हमने पढ़ने, और ये तीनों मेथड इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें रिफाइनमेंट पॉसिबल। इनडायरेक्ट इस तरह भी याद कर लें, या इसका एक और नाम याद कर लें, हाइड्रेटेड। कैसे हैं अभी वो बात की बात है, जैसे इंटरपोलेशन वाली टेक्निक यूज होंगी और इस तरह से वर्क करेंगे। तो हमने ये 3 मेथड पढ़ने हैं जिससे आपने इंटीग्रेशन करनी है, सही। तो मैं आज पहला शुरू कर रहा हूँ। पहले कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसकी डेरिवेशन तो हम क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर का ऑलमोस्ट टाइम डन होने वाला और टाइम लेगा आपका। तो आज हम ट्रेपेजॉइडल रूल शुरू कर रहे हैं फर्स्ट। ये ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, सही। सही। आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिकली आपके पास जो y होता है वो f(x) के बराबर होता है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती हैं वो बराबर होती हैं a से लेके b। अगर मैं इसका ग्राफिकल अप्रोच बताऊं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये f(x) है, इंटीग्रेशन की लिमिट में बता रहा हूँ, और ये आपका a पॉइंट है, ये जो है वो f(a) की वैल्यू है। लेट्स से ये आपका b पॉइंट है, तो ये f(b) है। तो आप कर क्या रहे होते हैं, आप इंटीग्रेशन जब भी कर रहे होते हैं तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, यानी कि ये एरिया आ रहा है। एरिया अंडर द कर्व बोले या इसको एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस बोले। इंटीग्रेशन जब भी हो रही है तो आंसर आ रहा है एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, या एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, इट मीन्स के एरिया अबव द कर्व, यानी कि आपका जो कर्व है वो यहाँ कहीं बन रहा है। अब अगर इसका नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव का आंसर का मतलब ये नहीं कि एरिया नेगेटिव है। नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि कर्व आपका नीचे है एक्स एक्सिस से, तो ये एरिया अबव द कर्व आया, ठीक। तो ये चीज जरा याद रखने वाली, ठीक हो गया। तो आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एनालिटिकली, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं ए से लेके बी तक, जिसको आप जो एरिया है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, तो हमेशा ये एरिया अंडर द कर्व आता है। और यानी कि कर्व किस कर्व, एरिया अंडर द कर्व कौन से कर्व का, f(x) जो कर्व बना रहा है, ठीक। और ये बराबर किसका होता है, आप जब इंटीग्रेशन करते हैं ए से लेके बी तक, f(x) dx, ठीक। अब आ जाते हैं ये एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला। ए से लेके आप बी तक इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। अब आ जाते हैं हम फार्मूले पे, जो मेन थीम है फार्मूले का, जो ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, पहले आपको ट्रेपेजियम समझना पड़ेगा मैथमेटिक्स। ये तो आपको मैंने एनालिटिकल काम याद दिलाया कि आप एनालिटिकली ये काम कर रहे होते, जब भी इंटीग्रेशन कर रहे होते तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है। वो कर्व कौन सा होता है, वो कर्व यानी कि f(x) होता है। आप उस पर इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी तक, ए जो और बी होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होते हैं, और फिर आप इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए आपको पहले ट्रेपेजियम को समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में ट्रेपेजियम कहते हैं इस शेप, इसकी 2 साइड्स पैरेलल हो और दो बाकी सब पैरेलल ना हो, ये ट्रेपेजियम शेप कहलाता है। मैथमेटिक्स में इसको ट्रेपेजियम कहते हैं।
तो इस मेथड में आप देखेंगे जो ग्राफ बन रहा होगा वो एक ट्रेपेजियम जैसा बन रहा होगा, दैट्स व्हाई ये ट्रेपेजॉइडल रूल। सही। तो मेथड का मैं थीम समझा रहा हूँ कि शुरू में काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो ये ट्रेपेजियम शेप कहलाती है क्वाड्रिलेटरल मैथ में। अच्छा, अब ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि आपको जिन दो पॉइंट्स के दरमियान इंटीग्रेशन करानी है ना, लेट्स से ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था और ये आपका कर्व था, ठीक। तो ये चलें थोड़ा सा कर्व को इस तरह से बना लेते हैं। तो ये ए पॉइंट आ जाएगा और ये बी पॉइंट आ जाएगा। तो ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि आप ए और बी के दरमियान एक लाइन खींचें, लाइन खींच लें, सही। और उस लाइन खींचने के बाद, अच्छा चाहें तो इसको थोड़ा सा मुश्किल डायग्राम बना दें, बहुत इजी सी डायग्राम बन जाएगी। थोड़ा सा मैं डायग्राम मुश्किल कर रहा हूँ, सही। इस तरह का, ठीक। ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे हम बी पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि आप इन दो पॉइंट के दरमियान लाइन खींच लें, सही। अब इस लाइन के अंडर एरिया निकालें, लेकिन लाइन के अंदर कौन सा एरिया है, ये पॉइंट इसका है और ये पॉइंट इसका है, तो लाइन के अंदर ये वाला एरिया आएगा, सही। तो आप नोट करें एक ट्रेपेजियम शेप आपकी बन रही, सही। अच्छा, अब ट्रेपेजियम में देखिए, जब असल एरिया क्या होता है, मैं डायग्राम फिर से इधर अलग से करके बना रहा हूँ। असल एरिया क्या होता, ये वाला असल एरिया बता रहा हूँ। अगर एनालिटिकली आप सॉल्व करें तो ये एरिया एनालिटिकली, सही। लेकिन अब जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा। देखिए इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, ये हिस्सा देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एरर है, सही। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है। अब जो एरिया आएगा वो इस लाइन के अंडर आएगा, यानी कि जो आपने लाइन ड्रॉ की ये, और ये ट्रेपेजियम एक शेप आ रही है। अब आप कहेंगे सर दो साइड तो पैरेलल नहीं, दो साइड है पैरेलल, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल। जो मैंने ऊपर ट्रेपेजियम बनाया वो थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ है, उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल। आप इसको उल्टा कर दें, यानी कि इस तरह भी तो बन सकता है ट्रेपेजियम, सही। ये भी ट्रेपेजियम बन सकता है। तो ट्रेपेजियम की बहुत सारी शेप, खैर। तो क्लास अब आप इसमें देखें, दो साइड पैरेलल है, दो साइड नहीं, दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड नहीं होती। तो ये ट्रेपेजियम, अब यानी कि अब जो एरिया है वो एकदम एक तरीके से ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स मेथड टू ट्रेपेजॉइडल रूल। जो एरिया है वो आपका देखें इस फिगर को और इस फिगर में सेम ही, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा। यानी कि अब जो आप जब ये रूल लगाएंगे, इसकी मैथमेटिक्स क्या है वो नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगा मैं। जब आप ये रूल लगाएंगे तब आपके पास जो एरिया आएगा वो ट्रेपेजियम का आएगा, एक ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया आ रहा है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब ये एक चीज और, ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है, दैट्स व्हाई इसको ट्रेपेजॉइडल कहते हैं। अच्छा, ट्रेपेजियम की शेप पे थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं दोबारा। ट्रेपेजियम की शेप देखें, ये दो साइड है और ये दो साइड, ये पैरेलल है, बाकी ये है नॉट पैरेलल। ये शेप हो सकती है, ये हो सकती है। हमारे पास देखें इस टाइप की बन रही है, ये भी देखें ट्रेपेजियम है, इसमें ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों नहीं है पैरेलल। तो ट्रेपेजियम का मतलब ये होता है कि ऐसा चार साइडेड फिगर जिसमें दो साइड पैरेलल हो, बस पैरेलल का मतलब ये नहीं कि इक्वल भी हो, पैरेलल हो और बाकी दो साइड नॉट पैरेलल, उसको ट्रेपेजियम कहते हैं मैथ। तो जब भी आप ट्रेपेजॉइडल रूल निकाल के इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हम करेंगे, तो आपका एरिया अंडर द कर्व नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसमें एरर होगा, तो एक तरीके से एक ट्रेपेजियम बन रहा होगा, उसका एरिया आ रहा होगा। तो मैं इसको डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ कि आपको थीम देना था कि ट्रेपेजॉइडल रूल को ट्रेपेजॉइडल क्यों कहते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको क्यों इतना 40 था। अभी इसको यहीं तक रखना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपर शो करेंगे, सही। थैंक यू।